सोचो कि आप एक जगह पर हो और वहाँ पर खुला आसमान है और आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हो और उसी वक्त बारिश होनी शुरू हो जाए तो आपका मन करेगा कि ये बारिश क्यों होती है, इसने मेरे पूरे एंजॉयमेंट को ख़राब कर दिया। ये बारिश हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो जाती। ऐसे सब ख्याल आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारिश के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या होगा अगर धरती में बहुत समय तक या पूरी बारिश बंद हो जाए? क्या इसका धरती पर कोई बुरा असर होगा या इससे हमारी मन की जो विचारधारा है कि हम हमेशा बारिश के बिना एंजॉय कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इन सब सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हमारे धरती में जो बारिश होती है उन बारिश की बूंदें लगभग 1 मिलीमीटर डायमीटर में होते हैं और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो ये बारिश की बूंदें स्नो में कन्वर्ट होके धरती पर गिरती है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा अगर ये दोनों ही बंद हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग हाइपोथेसिस को। बारिश जो कि हमारे धरती में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, जो जीवन को धरती में बनाए रखने के लिए मदद करता है। तो अगर बारिश बंद हो जाए तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि वाटर साइकिल पूरी तरह से टूट जाएगी। आप तो वाटर साइकिल के बारे में जानते ही होंगे। हमारे धरती के सरफेस में जो पानी मौजूद होता है वो सनलाइट की वजह से हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के फॉर्म में रहता है। जब एक क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट के वाटर वेपर जमा हो जाते हैं तो ये बहुत हैवी होके इन वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में हमारे धरती पर वापस गिरते हैं और वही पानी फिर से वेपोराइज होके आसमान को जाता है और फिर से धरती को आता है। तो ऐसे वाटर साइकिल चलता है। अगर बारिश बंद हो गई तो सिर्फ जो पानी धरती के सरफेस पर मौजूद होते हैं वो वेपोराइज होके एटमॉस्फेयर को जाएंगे और पर वापस नहीं आएंगे। इससे आप जान सकते हो कि वाटर साइकिल पूरी तरह से टूट गया है। चलिए ये मान लेते हैं कि आज से बारिश होनी बंद हो गई तो इसका इफ़ेक्ट जो हमारे धरती पर पड़ेगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। सबसे पहले सब पेड़ एक एक करके मरने लगेंगे। एक फैक्ट ये है कि जो नॉर्मल घास होते हैं वो बाकी पेड़ों से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि वो ग्रीन रहना चाहते हैं। आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा कि गार्डन में हम हर दिन पानी देते हैं घास को क्योंकि वो हरा भरा दिख सके। पर जब आज से पानी ही नहीं बची, बारिश ही नहीं हुई तो सबसे पहले ये घास एक एक करके मरने लगेंगे। दुनिया के जो सब ग्रासलैंड्स है वो सब एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। पानी ना होने के चलते जो ज़मीन होगी वो बहुत ही सूखी हो जाएगी और सूखी ज़मीन में पानी ना होने से पेड़ एक एक करके मरने लगेंगे, जो कि वाकई में एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। जैसे कि पेड़ हमें खाना देते हैं तो हमें खाना ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा और हम खाना कल्टीवेशन से ही लाते हैं और कल्टीवेशन को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। पानी अगर नहीं है तो हम मैनुअली इरिगेशन कर सकते हैं जो पानी हमारे पास मौजूद है। साइंटिस्ट्स भी समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर करके हम इरिगेशन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। खारे पानी मतलब समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन से हम उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। खारे पानी से नमक को निकाल के उसे फ्रेश कर सकते हैं। पर हम ये सब एक लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं क्योंकि हमारे धरती पर 70% वाटर है और उस 70% से सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है जो कि नदी, झील और ग्लेशियर्स में है। फ्रेश वाटर हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं लगभग 2500 साल के लिए।
पर उसके बाद धरती से पूरे फ्रेश वाटर का नामो निशान मिट जाएगा। और एक बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ेगा वो है स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में वाटर का रिफिल बारिश से कई अमाउंट तक होता है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो नदी में पानी कहाँ से आएगा, और अगर नदी में पानी ही नहीं होगा तो वो जो बड़ी बड़ी टरबाइंस डैम्स में होती हैं वो कैसे घूमेंगी और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगी, और वो सब डैम्स एक एक करके बंद होने लगेंगी। अगर बिजली ही नहीं होगी तो फैक्ट्रीज़ में काम कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता होती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी तो एक एक करके फैक्ट्रीज़ भी बंद होने लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण सैटेलाइट्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बंद होने लगेंगी। रात के समय बिना इलेक्ट्रिसिटी के कारण हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। हमारी धरती एक हरी भरी जगह से एक सूखी रेगिस्तान में विकसित हो जाएगी।